नेपाल से काफ़ी सारे गोरखा जो हैं भारतीय सेना में नौकरियां करते हैं। एसएसबी हुआ और भी कई सारी बटालियन है जिसमें नेपाली लोग, नेपाल के गोरखा लोग आके यहाँ पर जॉब करते हैं। और भी कई सारी बातें हैं जैसे कि चाउमीन हो गया, मोमो हो गया, ऐसे ठेले लगाने वाले पूरे भारत भर में फैले हुए हैं जिनको रोजगार मिल रहा है भारत में। उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि भारतीय गाड़ियाँ जो है नेपाल में जबरन घुसने का केस दर्ज किया जाता है, तो भंसार के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है यहाँ के लोगों को। और अब स्थिति ये हुई कि मार पिटाई तक वो लोग करने लगे हैं भारतीय पर्यटकों के साथ, जो नेपाल एक पर्यटन का विश्व का केंद्र भी रहा है, यह है भी। लेकिन हमारा जो देश है या हमारे देश के जो हुक्मरान है, वो चाहे सांसद हो गए बॉर्डर क्षेत्र के और चाहे दिल्ली में बैठने वाले मंत्री लोग हो गए, मंत्रालय के लोग हो गए, कभी इन सब बातों पे कोई एक्शन नहीं लेता है। क्यों? इस मुंह चुराने या कतराने को लेकर क्या बात कही है? नहीं, देखिए, भारत का संबंध नेपाल से जो मैत्री संबंध है बहुत अच्छा है। वो तो बहुत प्राचीन काल से है। जो आपने गोरखा की बात की है जी, तो गोरखा हैं, ये बात सही है, लेकिन हमारे पूर्वोत्तर के जो भाई हैं जो सेना में हैं, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि वो लोग भी गोरखा मतलब नेपाल के हैं। ये दूसरी बात है। हाँ, नहीं, तो उनको भी लगता है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ज्यादातर उधर पूर्वोत्तर के हमारे जो भाई हैं उनका भी सेना में अच्छा योगदान है। बात ये रही कि जो हमारे देश में कल्चर है, हमारे देश का जो संस्कृति है, उसमें मेहमानों को अच्छे से रखने का और उनको नहीं परेशान करने की एक पुरानी परंपरा है। तो जो भी आते हैं नेपाल से, तिब्बत से, इतना तक कि तिब्बत से भी हमारे यहाँ लोग हैं, नेपाल से हैं, तो मैत्री संबंध होने की वजह से यहाँ कोई उन लोगों को परेशानी नहीं होती है, ना ही होनी चाहिए। वे हमारे मेहमान हैं, उनका अपना पेट है, उनका रोजगार है, चाहे वो चाउमीन बेचे, मोमो बेचे, कुछ भी बेचें, वो यहाँ काम कर सकते हैं। बात ये रही कि हमारे भारत के जब लोग नेपाल में जा रहे हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो हमारी वीडियो वहां तक पहुंचेगी कि नहीं नेपाल तक, मुझे नहीं पता। हालांकि हमारी वीडियो दूर दूर तक लोग देखता है। सोशल मीडिया पर तो आपको पता है, सबको पता है कि लिस्ट होता है कि आपका वीडियो किस किस देशों में या किस राज्यों में और जेंडर कितने देखते हैं, तो देखा जाता है। मैं नेपाल वासियों से एक अनुरोध करूंगा कि कृपया आप ऐसा नहीं करें। आप भारत जब आते हैं तो आपको सम्मान दिया जाता है। जब भारतीय यानी कि मधेसी अगर आपके नेपाल में जाते हैं तो कृपया आप उनसे दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि वो आपके मेहमान हैं और भारतीयों की वजह से आपका जो राजस्व है, आपका रेवेन्यू है, क्योंकि टूरिज्म पर आपका देश टिका हुआ है। तो जब टूरिस्ट नहीं जाएंगे और वो ज्यादातर भारत से ही जाते हैं तो आपका रेवेन्यू नहीं आएगा। तो आप उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। एक चीज जो ऐतिहासिक और रोटी बेटी संबंध से अलग हट बात है, क्योंकि जब दो देशों की बातें होती हैं तो कोई उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। एक जब टेबल पे हर देश के जो प्रतिनिधि हैं बैठते हैं किसी सम्मेलन में, किसी इंटरनेशनल समिट में, तो वहाँ पे दोनों समानांतर होते हैं। उसमें न रोटी बेटी के संबंध की चर्चा होती है और न ही छोटा बड़ा देश का चर्चा होता है। तो उसमें बात होती है समानता की और समानांतर बैठने की। इसमें अगर देखा जाए कि नेपाल में भारतीय पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यहाँ की गाड़ियों को जबरदस्ती रोका जाता है और भाषाई समस्या को लेकर, भाषाई जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको लेकर भंसार के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। क्या आपको लगता है कि इसमें किसी विदेशी तत्वों का उकसाने वाला हाथ है, जिससे वहाँ के राजनेता जो हैं वो प्रभावित होते हैं और अपने ऑफिशियल इस तरह की त्रुटियों को वो लोग करने देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, खासकर भारत के संबंध? ऐसा एक अपवाद में है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैं भी कई बार नेपाल गया हूं, वहां पर ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा जो मधेसी हैं या भारत से जो भी जाते हैं उनका रिस्पेक्ट होता है। और देखिए क्या है कि कभी कभी कुछ अपवादों को छोड़कर किसी पर दोष लगाना बहुत उचित नहीं है। और जब हम जाकर नेपाल में बदमाशी करेंगे या नेपाल या अन्य राज्यों के अन्य देशों के लोग हमारे यहाँ आकर जब दुर्व्यवहार करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी, चाहे लोकल लोग दें, प्रशासन दे, जो भी दे। तो उसके साथ तो ऐसा होता है। कुछ लोग हैं जो जाकर उधर बदमाशी करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार लोग करता है या कर सकता है। आप जब वहां पर जाएंगे, मैंने एक अभी वीडियो देखा था
थोड़ी दिन पहले, मतलब एक सप्ताह पहले, कि मुस्तांग वैली जाने के लिए एक बाइकर है, जो दो लोग बैठे हुए हैं, अपने भारत से हैं, बिहार से होंगे, वे लोग जा रहे हैं तो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर रहे हैं वहां पर। अपने यहाँ तो वो चल जाता है लेकिन नेपाल में नहीं चलता है। हम लोग जब गाड़ी लेकर जाते हैं तो बिल्कुल वहां पर ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं, कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी होती है तो या तो चालान होगा या फिर वहां के लोग हमारे साथ थोड़ा सा तो बदतमीजी कर भी सकते हैं। तो आप वहां, तो वो जो बाइकर थे वो जाके वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर रहे थे, तो दो जाने मिलके उसको धक्का मुक्की की है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो अब उसको हम इशू बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वे गलती किए थे तब उनको सजा मिली। हम गलती नहीं करेंगे तो नेपाल के लोग ऐसे मूर्ख नहीं है जो किसी को ऐसे ही अनायास किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे या सजा देंगे।